नमस्कार, स्वागत है आपका तिसा एकेडमी वायरलेस पर। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, यानी कि यहाँ हम देखेंगे सेट हमारा कौन सा है। सेट हमारा है 4। ठीक है, और 2025 का ये आया हुआ क्वेश्चन है 822 बी बाई कोड है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, MCQs, यानी कि 20 के 20 हम इस वीडियो में MCQ देखेंगे। ठीक, क्लास 10th के। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें ये कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो, जब भी शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो ये देख लो कि y पर कितने जगह, वो x पर कितने जगह काट रहा है। ये x है ना, x अक्ष पर कितने जगह काट रहा है या छू रहा है। तो ये एक जगह पर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, चलो देखो, एक हमारा ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये जगह काट रहा है, तीसरा ये यहाँ पर छू रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है 256 नहीं है, यहाँ पर है हमारा, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 156 है। कितना है, 156। ठीक, 156 है। ठीक है, तो 156 हम देखेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 ने 18, फिर 3 से डिवाइड करिए, 13 3 39। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो कौन सा सही है, ये वाला इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, संख्याओं 175 तथा 91 का HCF पूछा गया। क्या पूछा गया, HCF पूछा है। तो क्या करोगे, पहले हम 91 ले लें, इसकी फैक्टर कर लो, 7 गुणे 13। ठीक है, 7 गुणे 13। तो यहाँ पर देखें कि इस ऑप्शन में हमारे साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये वाले, तो यहाँ पर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। क्या कह रहा है, कौन सी संख्या परमेय संख्या होगी। तो ये तो √3/5 है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर कितना है, 5 है, और प्लस के है √7। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया, दूसरे में दिया √5 माइनस √7। ठीक है, तो क्या करोगे, √5 इसकी पावर 2 माइनस √7 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 2, जो कि परमेय है। क्या है, परमेय। ठीक है, ये इसका सही है। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न समीकरण इतने और इतने के युग्म का हल पूछ रहा है। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, 2 हल होंगे, अपूर्ण रूप से अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम A1 अपॉन में A2 देखेंगे, तो कितना है इधर, 3 अपॉन में 3। ठीक है, जो कि 1 आ गया। अब देखिए B1 अपॉन में B2 कितना है, B की जगह पर इधर B1 1 है, B2 हमारा कितना है, 2 है, जो कि हमारा 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ ये दिया गया A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अच्छा, अब ये देखिए, जब इस रूप में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं उनमें एक ही पॉइंट पर
मिलता है तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा या केवल और केवल एक हल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया एपी, ठीक, क्या दिया, एपी दिया गया 6, 10, 24 और डॉट 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 दिया गया का 25वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो a1 बराबर कितना दिया गया 6, a2 बराबर कितना दिया गया 10, हमें d निकालना है तो क्या करना है a2 माइनस का a1 इक्वल टू जो कि 10 माइनस के 6 है बराबर d बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया d बराबर 4 आ गया। अच्छा तो हमें निकालना है 24वां यानी कि a24, ठीक है, इक्वल टू तो a प्लस ए की जगह पर a1 की जगह पर हम क्या करेंगे 6 रखेंगे, क्या करेंगे 6 और प्लस इधर कितना है, ब्रैकेट हटाओ 25वां पद कह रहा है, 25वां पद, कितना पद कह रहा है 25वां पद, ठीक है 25वां पद। तो यहाँ 25वां पद कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे में d बराबर कितना है 4, 24 चौकू 96, ठीक है, और 6 कितने हो गए 102, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, अगले प्रश्न में करा है यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल इतना दिया गया हो तो p का मान पूछ रहा है, यानी कि x बराबर हमें दिया गया माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 2 की पावर हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस के p इक्वल टू 0, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस के ये माइनस की प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0, इससे ये कट गया तो ये माइनस का p बराबर क्या हुआ 0, तो p बराबर कितना आ गया 0, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, यानी कि 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि कितने में 2,3 है और दूसरा दिया गया 4,1, ठीक है। इसको हम मान लेंगे क्या x1 मान लो, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लगाएंगे अंडर रूट में, क्या हो जाएगा x2 कितना है, x2 हमारा है 4 माइनस करिएगा ये 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर होगा 1 माइनस के 3 इसकी पावर 2, ठीक है। चलो भाई देखो अगला, देखो इसमें से घटा देंगे कितने बचेंगे, अंडर रूट में कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस का इधर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 अंडर रूट में, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 8, तो बाहर निकलेगा क्या 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि 2 अंडर रूट 2। चलिए अगला प्रश्न दिया गया त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण होगा, ठीक है। देखो हम फॉर्मूला यानी कि हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 और गुणे पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा है, ये नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं होगा क्योंकि बटे में 180 है, ये 360 है, उधर अगर इसको काटेंगे तो ये भी हमारा 180 रह जाएगा,
है ना, ये भी नहीं है फिर, तो ये पक्का होगा क्योंकि 2 से हम 720 को डिवाइड करेंगे तो यानी 320, ऊपर थीटा है और इधर में 2 यानी 2 हट गया है, क्या रह गया पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से, चलो देखो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हो गया और इसकी एक स्पर्श रेखा है, और इसके केंद्र से इस पर लंब डाला गया और इसके केंद्र से कुछ दूरी पर ये बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा O है ना, और ये हमारा क्या है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और इससे दूरी ये कितनी है, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A और B की दूरी पूछ रहा है। ये तो कह रहा है स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर अगर हम वृत्त के केंद्र से कोई भी लंब डालें तो ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो देखो, अब देखिए ए यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी नहीं ए ओ स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी कितना है, ओ और बी हमारा ये दिया गया 5 की पावर 2। ठीक है, बराबर ए बी कुछ नहीं दिया, निकालना है ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ कितना दिया 3 की पावर 2, ये हो गया 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के 3 की पावर स्क्वायर, यानी 3 पावर स्क्वायर का 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। इसको इधर ले आओ, 25 माइनस के 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से घटाएंगे 16 बचेंगे, बराबर क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी जब हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 4, क्या निकल के आएगा 4। तो इसका मतलब ये जो भुजा है वो हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न दे रहा है, चित्र में P का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है भाई। तो इसका जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये वाला जो त्रिभुज है, यानी कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, क्योंकि इनकी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में दी गई है। तो अब देखो ये वाला जो त्रिभुज है वो इस तरफ पलट गया, ऐसा पलट दो तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा एक, देखो त्रिभुज बन गया ये। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज बन गया, ये वाला पलट दिया तो यहाँ पर हो गया 60। ठीक है, और ये हमारा इतना ही रहेगा 80 का 80। ठीक है, तो ये 6 ही रहेगी भुजा, ये हमारी बदल जाएगी 3.8, इधर 3√3, ये ए रहेगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो कोण बी पूछ रहा है ना, कोण बी जब पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये भी 80 होगा। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा कोण वो हमारा कितना हो जाएगा 60 का, कितना हो जाएगा 60। बाकी हमें पूछा गया कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 180। तो कोण P हम पे पूछा गया, ये दिया गया, R कितना है 80। ठीक है, प्लस ये कितना दिया गया, ये दिया गया 60 बराबर 180।
कोण P बराबर 180 माइनस के 8 से 14 140, ठीक है। तो कोण P बराबर कितना बचेगा इधर 40, कितने अंश का बचा 40 अंश बचा। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका बी सही है, 40 अंश, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो, इसमें कह रहा है माध्यिका का वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यिका का वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? माध्यिका का वर्ग, ठीक है। माध्यिका का वर्ग पूछ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। ये 7 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 15, ये 10, ये 3। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? 18 है। तो इसका मतलब इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 20 से 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, जो कि थीटा जो है 0 से 90 अंश के बीच का है, ठीक है। 90 से लेकर, यानी 0 से लेकर 90 तक है, ठीक है। इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। चलिए, तो यहां हम देखेंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। बराबर इधर क्या बचेगा 1। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। एक इसका मान होता है टेन 45 का, इसका होता है टेन 45 का। टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया 45 अंश, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, अगला प्रश्न दिया गया, कोस 0 का मान होगा। क्या पूछ रहा है? कोस 0 का मान होगा। तो हमें पता है कोस 0 का मान 1 होता है, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है साइन यानी टेन 2a इक्वल टू 1, जहां 2a न्यून कोण है, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है, का मान पूछ रहा है, का मान इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो टेन 2a a बराबर, ये 1 होता है टेन 45 का मान, ठीक है। 10 से 10 खत्म हो गया, 2a बराबर हमारा हो गया 45, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना हो गया? 45 बटे में 2। अब 45 बटे 2 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। लेकिन वहां पर दिया गया ऑप्शन में तुम्हारा दिया गया 22 सही 1 बटे 2 डिग्री दिया गया, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन तुम्हारा ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दे रहा है सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सेक ए सेक ए सेक ए, ठीक है, प्लस टेन ए प्लस प्लस क्या, ब्रैकेट बंद करो, वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, वन अपॉन सेक ए, सॉरी वन अपॉन कोस ए, वन अपॉन कोस ए, प्लस इधर हो जाएगा साइन ए अपॉन में कोस ए, ये ब्रैकेट में रहेगा, इधर होगा वन माइनस साइन ए। चलिए आगे देखें, तो यहाँ देखो हर समान है, तो हर में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा कोस ए, ठीक है। फिर हो जाएगा वन प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। नीचे इधर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, ठीक है। चलो आगे, तो वो वन माइनस साइन ए, यानी कि यहां चेक करो, देखो ये एक बार प्लस है, ठीक है, एक बार प्लस है, देखो एक बार ये क्या है,
एक बार प्लस है, ठीक है, और एक बार माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या रहेगा, कोस ए, क्या रहेगा, कोस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस ए, कोस स्क्वायर ए पॉन में कोस ए, ठीक है। इसको काटेंगे, ये इसका वर्ग कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, कोस ए। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी, ठीक है, कोस ए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न करा है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रम से इतने दिए गए हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान। देखो एक फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए, बहुलक, ठीक है, बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माध्यिका, ठीक है, और माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। करो तो यहां पर देखो 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका हमारी कितनी है, माध्यिका हमारी है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 26.1, गुणा करिएगा, गुणा हो जाएगा 3×8 = 24 की 4, ठीक है, 3×5 = 15, 16 17 की 7, 3×2 6 और 1 7, माइनस करिएगा, तो 1 2, 2 6 12, 2×2 4 और 1 5, घटाएंगे, घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 4 से 2 गए 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 7 से 2 गए तो 5, फिर 7 से 5 गए तो 2, तो कितना आ गया 25.2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा, ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होगा। अच्छा एक पीछे देखो, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला माध्यिका वर्ग पूछा था ना, अच्छा तो माध्यिका वर्ग पूछा है, देखो इसको क्या करोगे, ऐसे 12 ये 7 हो जाएगा, हमारा रहेगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है, इसमें 19 में 18 जोड़ो कितना होगा 37, ठीक, और 37 में 15 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, यानी कि 52, कितने होंगे 52, 10 जोड़ो 62, 3 जोड़ो 65, तो n बराबर यहाँ पर कितना आ गया 65, ठीक है, बाई 2 निकालना है हमें, काट देंगे 32.5, कितना आएगा 32.5, तो इसका मतलब ये जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा हमको, वो हमको मिलेगा इसमें 37 में, तो 37 का ये है, तो इसके सामने वाला 20 से 30 है, ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखो ये हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बहुलक कौन सा है बोलो, ये वाला है, मारमारता इसी की है ना, तो बहुलक वर्ग ये होगा, यानी कि 10 से 15, 10 से 15, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, कह एक आयताकार बाग दिया गया, चलो भाई एक आयताकार निकाल लो, तो एक आयताकार निकालेंगे, क्या हो जाए
आयत ले लिया, ठीक है। चलो आयत ले लिया। देखो इसको हम मान लेते हैं x, ये हमारा क्या है x, क्यों? क्योंकि ये चौड़ाई है, यही तो कह रहा है यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 अधिक हो तो x प्लस 1 अधिक हो। इसका जो ये दिया गया एरिया दिया गया 30 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो ये होगा x और गुणे में x प्लस 1 इक्वल टू 30, ठीक है। इसका गुणा करें तो इसका गुणा करने पर हमें मिलेगा, गुणा करने पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स, और ये 30 इधर आएंगे माइनस के 30 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जो एमसीक्यू है वो 20 आते हैं, तो 20वां प्रश्न ये हमारा ये रहा। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंका गया तो पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। तो सम संख्या कह रहा है, सम संख्या क्या कह रहा है? सम संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 6। सम संख्याएं कितनी हैं? सम संख्या बराबर 3। कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं बराबर 6। अब निकालना है सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या होने की प्रायिकता निकालो भाई। 3/6, 3 1 3 3 6, 1/2। ऑप्शन कौन सा सही है? 1/2 सी ऑप्शन सही है, सी करेक्ट आंसर। चलिए तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसके आगे वाले जो भी प्रश्न हैं उनके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।